हेलो बच्चों, आई होप कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है, होम एग्ज़ाम है, वो बहुत अच्छे हो रहे होंगे। लेकिन जब मैं इन्विजिलेशन ड्यूटी करती हूँ तो मुझे कुछ गलतियाँ बच्चों की तरफ से देखने को मिलती हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो आप एज ए स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन हॉल में करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब आपसे कोई गलती हो जाए, आंसर लिखने में कोई चीज़ गलत हो गई है, तो आप उसको क्या करते हैं, मतलब पूरी इतना ब्लैक कर देते हैं उसको कि पेपर तक फट जाता है। ऐसा नहीं करना है, सिंगल लाइन से कट कर दीजिए। जहाँ पे भी कोई वर्ड या कोई सेंटेंस आपने लिखा और वो गलत हो गया, आपको लग रहा है ये ठीक नहीं है, तो आप उसको सिंगल लाइन से, सिर्फ एक ही लाइन से कट कर दीजिए। देखने में भी आपकी कॉपी साफ़ सुथरी और अच्छी लगेगी। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप इस तरीके की गलतियाँ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट डालती हैं। दूसरा ये है कि जब मैं पिछली बार सीबीएसई ड्यूटी दे रही थी तो एक बच्चा जो था वो लेट हो गया था। और जनरली ऐसा हो जाता है कभी ना कभी, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो किसी वजह से आप लेट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ट्रैफिक हो सकता है, आप घर से ही देर से निकले हैं, या फिर कोई भी वजह। तो बी रिलैक्स, ऐसा हो सकता है और किसी के भी साथ हो सकता है। आप 2 मिनट का टाइम लीजिए, 5 मिनट का टाइम लीजिए। इस हड़बड़ी में क्या, जब आप अपने आसपास के बच्चों को देखते हैं कि अरे ये सब मुझसे आगे निकल गए हैं, आप पीछे रह गए हैं, कैसे होगा, टाइम कम है और आपको कम टाइम मिलेगा आंसर लिखने का, तो दुनिया भर की बातें आपके माइंड में रहती हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो शांत रहना है, ठीक है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, आपको क्या है, सांसों पे ध्यान देना है, खुद को शांत रखना है, तभी आप अपने माइंड को बैलेंस कर पाएंगे और फिर आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। कोई बात नहीं, 3 घंटे में 5 मिनट आपके अगर बर्बाद हो भी गए तो कोई बात नहीं, एंड में आप थोड़ा फास्ट लिख लीजिएगा। लेकिन अगर आप अपने हड़बड़ी में इस तरीके के आंसर्स लिखेंगे या परेशान रहेंगे तो जो आप अच्छे से सोच सकते हैं वो नहीं सोच पाएंगे। तो एक बच्चा जब 10th का एग्ज़ाम देने आया तो वो पूरी तरीके से इतना ज़्यादा नर्वस हो गया, पूरी उसकी शर्ट जो है पसीने से भीग गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एंजाइटी हो गई उसको कि कैसे एग्ज़ाम होगा, वो लेट हो चुका है, क्या करे, किस तरीके से लिखे, सब लिख चुके हैं आंसर शीट में। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, शांत रहना है। 2-3 मिनट, 5 मिनट लीजिए, फिर आप अपना आंसर लिखना शुरू करिए। पहले खुद को शांत रखिए। तीसरा ये है, जो ये टिप भी है, ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी होम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये एक टिक है। आप क्या करते हैं कि MCQs आपको मिले हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शन हैं, ABCD। अब लास्ट टाइम बोर्ड ड्यूटी करते समय मैंने एक बच्चे को देखा कि उसने सारे MCQs छोड़ दिए थे और बेल हो गई, एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, लेकिन वो MCQ नहीं कर पाया। जब कॉपी आंसर शीट जब मैं कलेक्ट कर रही थी तो मैंने देखा कि उसने कुछ भी नहीं लिखा। वो इतना टेंशन में आ गया कि अब क्या ही होगा, कितने नंबर उसके चले गए बर्बाद, क्योंकि वो अचीव कर सकता था, स्कोरिंग हो सकता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। तो देखिए, टीचर आपको हो सकता है कि 1-2 मिनट का टाइम दे दे कि आप ऑप्शन लिख लें, तो ये गलती आप ना करें। आप क्या करें, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो B ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो सकता है या वो सही है, तो आप वहाँ पे आंसर नंबर 1 और B लिख दीजिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का आपको लग रहा है C सही है, तो आप वहाँ पे C लिख दीजिए। ऐसे ही आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का A वाला ऑप्शन सही है, तो आप A लिख दीजिए। जब लास्ट में आपको टाइम मिले, आपको लग रहा है कि नहीं MCQs अभी मैं लिखूंगा, टाइम बर्बाद होगा, तो इससे अच्छा है कि मैं लॉन्ग आंसर कर लूँ या शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के लिख लूँ पहले। तो आप क्या करें, इस तरीके के ऑप्शंस पहले लिख लें, बाद में जब आपको टाइम मिले 10-5 मिनट का, तब आप उनको डिटेल में जो भी वहाँ दिया गया उसको लिख लीजिए। और एटलीस्ट अगर नहीं भी लिखेंगे ना, ऑप्शंस होंगे और अगर वो करेक्ट होंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। तो ये गलती जनरली बच्चे यहाँ पर MCQs लिखते समय करते ही करते हैं। तो खाली छोड़ देने से बेहतर है कि आपको जो सही आंसर लग रहा है वहाँ पे लिख दीजिए। आई होप आज के लिए टिप्स इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ
एग्ज़ामिनेशन हॉल से रिलेटेड और जो टिप्स हैं वो शेयर करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम जो हैं बहुत अच्छे हों, आप अच्छे से आंसर लिख सकें और घबराएं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन जो है इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ में, आपकी क्लासेस में ये एक हिस्सा है, ठीक है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। तो आपको स्मार्टली वर्क करना है, थोड़ा स्मार्ट बनिए और समझदारी से अपने आंसर्स को लिखिए। ऑल द बेस्ट।